जय सत्यओम सिद्धाय नमः। आज का विषय है एक भक्त को प्रेत व सिद्धात्मा दर्शन और उसका सही उपयोग नहीं कर पाने से सिद्धि की समाप्ति। यह स्वामी जी की पुस्तक का अप्रकाशित लेख है जिसे मैं शुभम तेवतिया अपनी आवाज़ में पढ़ रहा हूँ। भक्त को प्रेत व सिद्धात्मा दर्शन और उसका सही उपयोग नहीं कर पाने से सिद्धि की समाप्ति। ये बहुत पुरानी लगभग सन 1992-93 की बात है। मेरे छोटे भाई के एक गहरे मित्र मंजीत, जो वर्तमान में एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य और शिवशक्ति पीठाधीश्वर भी है, और उसकी बहन अरुणा, जो अपनी ससुराल अलीगढ़ में सरकारी जूनियर विद्यालय में अध्यापक और सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही है, उससे संबंधित ये घटना है। तब मैं मंगलवार को उनके यहाँ चला जाता था और सभी एकत्र होकर अपने धर्म प्रश्नों का समाधान मुझसे सत्संग ज्ञान द्वारा प्राप्त करते थे। इनके पिताजी धर्मपाल सिंह एक इंटर कॉलेज में हिंदी के अध्यापक और अपने गांव बिचौला के पास अनुपशहर आश्रम में श्री सोहम बाबा से बचपन में ही दीक्षा प्राप्त करे हुए थे, और भी उस कालीन संतों जैसे हरिहर बाबा, उड़िया बाबा, रमेश चंद्रानंद, कमलानंद आदि से जुड़े हुए कृपा पात्र थे। वे भी अपने संतों की संगत से प्राप्त ज्ञान और अनुभूतियों के विषय में बताते और पूछते थे। तब मैं उनके घर जाता था तो मैं सामान्य सामाजिक वेशभूषा में ही रहता था, परंतु उन्हें लगता था कि सिद्ध महात्मा संतों की वेशभूषा गैरिक वस्त्रधारी और भिन्नता प्रधान आचरण युक्त होती है, तो उन्हें मेरी अंतर परिपूर्ण अवस्था का ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने एक दिन एक महात्मा का पद्मासन में लंगोट में बैठी पुरानी फोटो को दिखाते हुए पूछा कि इनके विषय में आप क्या कहते हैं, क्या इनकी मुक्ति हुई है या नहीं। मैं उन महात्मा को देखते हुए बोला, इनकी मुक्ति नहीं हुई, ये अभी सूक्ष्म अवस्था में शापित हैं। उन्हें ये सुन बहुत बुरा सा अनुभव हुआ। फिर प्रतिकार करते बोले कि ये बड़े सिद्ध महात्मा कमलानंद जी हैं, जो जहाँ चाहे प्रकट होते आदि सिद्धि संपन्न थे, मेरे बड़े प्रिय थे, और तुम कह रहे हो कि इनकी मुक्ति नहीं हुई। मैं बोला, मुझे जो अंतर्ज्ञान है वही कहा है। अब वे खिन्न से होकर बैठक से उठ अपने कार्य करने चले गए। सत्संग चला। तब आध्यात्मिक संसार में सूक्ष्म सत्ताओं और प्रेतवाद और उनके आवाहन की चर्चा चली। मैंने अपने अनुभव बताए और प्लेनचिट की विधि तरीके से बताई, और तब मैंने संकल्प किया, यहाँ कोई भी आत्मा हो वो इन्हें अनुभव हो, और चाय आदि पीकर वहाँ से चला आया। तब प्रातः के समय मंजीत और उसकी बहन अरुणा जल्दी से मेरे पास आए और रात्रि का आश्चर्यचकित और उनके लिए डरावना प्रत्यक्ष प्रेत और सिद्धानुभव बताया कि आपके जाने के बाद अरुणा ने अपने चाचा के लड़के यजवेंद्र के साथ पेंसिलों के साथ अपने आसपास की किसी परिजन आत्मा को आवाहन किया। तब तो कुछ विशेष नहीं हुआ। तब सबके सोने के समय अपनी माता के पास एक बेड पर साथ सोते हुए अरुणा को लगा कि कोई उसके पास लेटा सांस ले रहा है। इससे उसे जागृति हुई तो उसने देखा कि एक चिन्मय कोशों से निर्मित पूरी लंबाई लिए एक पारदर्शी व्यक्ति उसकी ओर देख लेता है। वो उसे देख घबराई और जैसे ही चिल्लाने को हुई, उस चिन्मयी प्राणी ने उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि अरे अरुणा, मैं तेरा कंचन दादा हूँ, तेरे दादाजी का भाई, मुझसे डर मत। अरुणा फिर भी चीखने को हुई तो उसके रखे हाथ और प्रभाव से तुरंत मूर्छा को प्राप्त होकर सीधे अपने गांव को अपनी दृष्टि से देखने लगी कि वहाँ बाग और ट्यूबवेल हैं। उसके पास एक मिट्टी की समाधि सी है और परिवार के लोग पूजा सामग्री लेकर जाते में सोच रहे हैं कि स्वामी जी, यानी मैंने पितरों की शांति कृपा को ये पूजा पाठ बताई है, पता नहीं लाभ भी होगा या नहीं। ये विचार अंतर्मन में लिए सब पूजा को जा रहे हैं। ये संशय विचारों को देख वो समाधि में से वही आत्मा कंचन दादा क्रोधित हुए और वहाँ बवंडर तूफान सा आ गया। फिर सबने माफ़ी मांगी, तब शांत हुए। इसी दृश्य अनुभूति के साथ अरुणा पुनः वापस बेड पर लेटी और उन्हीं चिन्मय आत्मा को अपने हाथ के स्पर्श के साथ यथावत देखती है।
तब वे कहते हैं कि मैं तेरी पढ़ाई कविता आदि में बहुत सहायता करूँगा, तू डर और चिल्ला मत और किसी को बताना मत। पर अरुणा डर से चिल्ला उठी और वो चिन्मय मूर्ति अदृश्य हो गई। सब जाग गए और उससे पूछने लगे। उसने जो स्थान बताया वो वहाँ कभी भी नहीं गई थी, पर वो सत्य था। ये सुनकर सब स्तब्ध थे और प्रातः दोनों मेरे पास आए कि इनसे मुझे छुड़ाओ, मैं इन्हें नहीं देखना चाहती। ये सुन पहले तो मैंने उसे भयमुक्त किया और फिर हमने चाय पी और तब मैंने चिंतन करते हुए संकल्प किया कि इसे जो भी कोई चिन्मय आत्मा है वो नहीं दिखे, और उसे वापस ये कहते हुए कि कल मैं घर आऊँगा उन्हें भेज दिया और मैं अपने दैनिक कार्यों में लग गया। तब मैं अगले दिन शाम के समय उनके यहाँ पहुँचा तो अरुणा स्नान करके निकली थी कि मेरी आवाज़ सुन मंजीत एकदम से स्तब्ध सी हो गई और भागकर अंदर गई। कुछ देर बाद मेरे बैठक में पहुँचने के और सबके उपरांत आई। बोली, आज बड़ा ही आश्चर्य अनुभव हुआ कि मैंने आपके यहाँ से वापस आने के उपरांत रात्रि में अपने कानों में सुना कि कोई बोला, देख आज स्वामी जी आएंगे, तब तू ये कपड़े पहने होगी। ये सुन मैं बोली कि स्वामी जी ने तो इन्हें दिखने को मना किया था, तब ये कैसे सुनाई आ रहे हैं। वो डरी सी हो गई। तब वो बोले कि दिखने को ही तो मना किया था, सुनाई आने को मना नहीं किया। और मैंने वो कपड़े अलग उठाकर रख दिए थे कि इन्हें नहीं पहनूंगी और भूल गई। ठीक आपकी आवाज़ सुन मैंने देखा कि मैं अनजाने में ठीक वही कपड़े ले आई थी और पहने थी। तब उसने फिर प्रार्थना की, ये अब सुनाई भी नहीं आए। मैं इस पचड़े में भी नहीं पड़ना चाहती। मैंने बहुत समझाया कि ऐसी शक्ति तो मुझे भी नहीं मिली और ना ही अच्छे अच्छे साधक को दुनिया भर की तंत्र मंत्र आदि की शमशान साधना के उपरांत भी नहीं मिलती है। तुझे तेरे प्रारब्ध से मेरे द्वारा मिल गई है, इसे इतना ही बनाए रख। और ये तेरे पितृ हैं, ये हानि नहीं लाभ भी पहुँचाएंगे। पर वो नहीं मानी और तब मैंने पुनः वहीं बैठे बैठे मन में ध्यान करते हुए संकल्प किया कि जो भी ये शक्ति हैं अब अपने लोक को जाएं, इसे नहीं दिखे, ना सुनाई आए। और फिर उसे नहीं दिखी। परंतु इसके उपरांत उसने एक दिन कहा कि मुझे लेखन करने के लिए ऐसी कुछ प्रेरक शक्ति दो। तब मैं बोला कि तू एक पेन और कागज़ लेकर शांत मन से एकांत में बैठ जाना और अपने को शून्य करते हुए एक आकाश का अनुभव करते हुए प्रेरक सिद्ध महात्मा की आत्मा का आवाहन करना, वो तेरे ऊपर कृपा करेंगे। तब उसने एकांत में रात्रि को अपने यहाँ जो कमलानंद महात्मा थे उन्हीं का आवाहन किया और उसकी कलम हिली और स्वामी जी को नमस्कार करते लिखा कि मैं कमलानंद हूँ, और अपने विषय में बताया कि मैंने सूक्ष्म जगत में प्रवेश के लिए बहुत प्रयत्न किए पर उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। तब बड़ी निराशा में मैंने विचार किया कि मैं जहर खा लेता हूँ और जब मेरा सूक्ष्म शरीर इस स्थूल देह को त्यागेगा तब मैं चैतन्य बना उस सूक्ष्म जगत को देख अनुभूत करता उसमें प्रवेश करूँगा और उसके रहस्य को जान अधिकार करूँगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैं विष के प्रभाव के कारण मूर्छा को प्राप्त होकर शापित जगत में बंधन में हूँ। स्वामी जी का धन्यवाद है कि मैं उनके कारण अपने इस कृपापात्र परिवार के संपर्क में आया हूँ और इच्छा है ये सब मेरे लिए अपने पूजा घर में एक स्वतंत्र स्थान देते हुए इतनी संख्या में मंत्र जप कर दें तो मेरी नवीन जन्म हेतु मुक्ति हो जाएगी। ये सब पढ़कर अरुणा के पिताजी को मेरे उस पूर्व कथन पर विश्वास हुआ कि ये महात्मा मुक्त नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरे शरीर में आ जाएं। तो वे लेखन के माध्यम से बोले कि धर्मपाल तू हटी है, इसलिए मेरा तेरे शरीर से संपर्क नहीं होगा और मैं इस कन्या स्त्री शरीर में भी असहज अनुभव करता हूँ, पर यह श्रद्धालु और सहज है, इसलिए मुक्ति को इससे संपर्क में हूँ। ये सब पढ़कर उन्हें और विश्वास हुआ कि कोई भी संसारी पुत्री अपने पिता को इस तरह से नहीं लिख बोल सकती है। आगे चलकर मेरे अनुसार उन्होंने उन्हें पूजाघर में शुद्ध लोटे पर लाल वस्त्र में लिपट कर एक नारियल को रखकर उतनी ही संख्या में जप किए और उन्हें मुक्ति मिली। इधर समय अनुसार मैंने सभी जगह जाना बंद कर दिया था और अरुणा का विवाह इकलौते लड़के
पीडब्ल्यूडी विभाग में इंजीनियर से हो गया और अरुणा टीचिंग में भी लग गई। उसके पति ने ये सब महात्मा आदि बुलाने पर आपत्ति की। तब मेरे से संपर्क भी समाप्त हो चला था और ये प्रकरण भी वहीं पर समाप्त हो गया था। इससे भक्तों को ये ज्ञान मिलेगा कि योगी के केवल संकल्प में कितनी शक्ति है और कृपालु होने पर क्या क्या अद्भुत आश्चर्य जगत के वशीभूत दर्शन होते हैं और पूर्व जन्मों का किस तरह पुण्यबल मिलता है, जिसे संभाल नहीं पाने से पुनः एक सामान्य जीवन जीते हुए जीवन कटता है। इसलिए सदा गुरु कृपा को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए बड़ी मेहनत लगती है और वो केवल गुरु की आज्ञा पालन करने से ही सहज प्राप्त होती है और अवज्ञा अवहेलना से सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगली वीडियो में अन्य भक्तों के विषय में जानेंगे। यहाँ चित्र स्वामी जी के द्वारा कराए गए योग कार्यक्रमों से लिए गए हैं जिनमें ये सब भक्त कार्यकर्ता रहे। जय सत्यओम सिद्धाय नमः।